जीवन में जो भी है उसको हमने हमारे शास्त्रों में सम्मिलित किया है। हमारे शास्त्र अर्थात जीवन के प्रतिबिंब। और जीवन में जो भी है, चाहे वो हमारे जीवन जीने के ढंग से संबंधित हो या हमारे मन से संबंधित हो या हमारी अपनी खोज से संबंधित हो, अपने स्वरूप को जानने से संबंधित हो, वो सब कुछ हमारे शास्त्र उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में इंगित करते हैं। जैसे जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, परिवार के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में, अपने व्यापार, अपने काम धंधे, उसके संबंध में जीवन जीने का सारा ढंग हमने हमारे धर्मशास्त्रों में एक सम्मिलित किया है। हमारे धर्मशास्त्र हमें बताते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अगर मैं पिता हूं तो पिता का धर्म क्या है, अगर मैं पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म क्या है, अगर मैं एक कर्मचारी हूं, एक सेवक हूं तो उसका क्या धर्म है, अगर मैं एक व्यापारी हूं तो उसका क्या धर्म है, अगर मैं किसी पद पर हूं, उस पद पर रहते हुए उस पद मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, उसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। तो यह हुआ धर्मशास्त्र। फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरा शास्त्र है उपासना शास्त्र। उपासना शास्त्र हमें बताता है कि हमें किस तरह से देवता की उपासना करनी चाहिए, किस तरह से हमारे हमारे हमको हमारे मन को एकाग्र करना चाहिए। अलग अलग मंत्र हैं, चाहे वो भगवान शिव के मंत्र हों, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय हो, विष्णु मंत्र हो या मां भगवती के मंत्र हो, दुर्गा सप्तशती, ये सारे मंत्र, इनके द्वारा हम हमारे मन को एकाग्र कर सकते हैं। और मन का एक जगह पर ठहरना आवश्यक है कि हम मन की गहराई में अपने भीतर उतर सकें। और जब हम इसके पार जाते हैं तो तीसरा जो शास्त्र है वो आध्यात्म शास्त्र। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, गीता, शिव के शिव सूत्र, ये सारे हमको हमको इंगित करते हैं, हमको इशारा करते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं कि कैसे हम स्वयं को जानें, कैसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हों, कैसे हम अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएं, कैसे स्थिति प्रज्ञ हो जाए। तो ये 3 प्रकार के शास्त्र हैं जिनके द्वारा हम हमारे पूरे जीवन को जीते हैं। और न सिर्फ जीते हैं, हमारे जीवन को जीने से लेकर जीवन को जानने तक सब कुछ इसमें सम्मिलित है। आज के लिए इतना ही।